हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफाइनाइट लर्निंग। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन। तो हम ना 60 दिन की क्लासेस हमारी चलेगी। आप जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और हम मिल के ये वाला पेपर निकालेंगे। ठीक है? तो देखो, जीएस वाला पोर्शन जो होता है ना, 40 मार्क्स का जो आता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपने पहले दिया होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन इसके काफ़ी इजी आते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें जितने भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब की प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। ठीक है? देखो, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे तो लाला लाजपत राय ये गरम दल के नेता थे। आपको पता होगा कि जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। आप इसको ऐसे रख सकते हैं। देखो, गरम दल के नेता का नाम याद रह सकते हैं, लेकिन गरम दल का नेता नाम याद होगा तो आप इससे क्या कर सकते हो कि उससे आप ऑप्शन में जाके छांट सकते हो भाई, हाँ ये वाला जो है ना हमारा, ये सारे गरम दल के हैं, मतलब जो बच गए वो नरम दल के होंगे। तो जैसे लाला लाजपत राय, तो ये लाल बाल पाल साहब इसको याद रख सकते हो। लाल बाल पाल साहब इसको याद रख सकते हो। ठीक है? तो जो लाला लाजपत थे वो गरम दल के नेता थे और ये ना आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब बने थे? 1920 में। कब बने थे? 1920 में। कब? सितंबर में। कौन से मंथ में? सितंबर में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है? इनका एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है सुरक्षित वॉल्व का सिद्धांत। वो किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने ही दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है? अब सिंपल चीज इसमें है जो हमें याद रखना है कि लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, आईएनसी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। कब? 1920 में। कब? उस मंथ में? सितंबर में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और कौन से सिद्धांत दिया था उन्होंने? सुरक्षित वॉल्व का सिद्धांत। देखो, आप साथ साथ लिखते भी चल सकते हो, इसको लिख लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, या आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हो। ठीक है? चलो अगला देखो। हमारा आईएनसी के बारे में ही है। सबसे पहले याद रखना है कि आईएनसी की स्थापना कहाँ हुई थी, फाउंडेशन कहाँ रखी गई थी? 1885 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है? अब इसका ना एक पाठशाला भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। ठीक है? तो आईएनसी कहाँ पे बना था? 1885 में। ठीक है? ये किसने बनाया था इसको? तो एओ ह्यूम ने। ये एक अंग्रेज था। ठीक है? ये इसने अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन बाद में हमने इसे ही निकाल दिया था। 1885 में आईएनसी की फाउंडेशन बॉम्बे में रखी। कौन से विद्यालय में? संस्कृत पाठशाला थी वो, गोकुलदास तेजपाल। संस्कृत पाठशाला गोकुलदास तेजपाल। अब इसकी संस्थापक जो थे, जिसका मैंने अभी बताया अंग्रेज, एओ ह्यूम थे। ठीक है? एओ ह्यूम, इसको ना फादर ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर भी कहा जाता है। ठीक है? ये 1912 में कहा था। अभी आगे बताऊंगा। 1912 में ना पटना में एक सेशन हुआ था, बांकीपुरा पटना में, वहां पे कहा था, है ना, आईएनसी के सेशन में। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि एओ ह्यूम जो है वो आईएनसी के संस्थापक हैं और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एक चीज और याद रखना, उस समय का वायसराय कौन थे? 1885 में जब आईएनसी का फाउंडेशन रखा जा रहा था, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना? तो आईएनसी के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ऐसे याद रखते हो कि जब फाउंडेशन रखी जा रही थी तो एक बंदा डफली बजा रहा था, तो उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है? तो डफली, क्योंकि जब फाउंडेशन रखी जा रही होगी तो ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, तो ये बंदा डफली बजा रहा होगा। तो लॉर्ड डफरिन ने 1885 में, मतलब लॉर्ड डफरिन उस समय 1885 के वायसराय थे। उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है? आईएनसी की फाउंडेशन कब रखी गई है? 1885 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। कौन से पाठशाला में? संस्कृत तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब कहा गया था? 1912 में। कहाँ पे? पटना में। पटना में कहाँ पे? बांकीपुरा सेशन में। अब वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन। कितने डेलीगेट्स थे? 72 प्रतिनिधि थे। कितने डेलीगेट्स थे? 72। अध्यक्ष कौन थे उस समय के? तो उस समय के अध्यक्ष, जो हमारे पहले अध्यक्ष भी थे आईएनसी के, वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है? डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है? याद रहेगा, डब्ल्यूसी बनर्जी। और फादर ऑफ आईएनसी एओ ह्यूम का अभी मैंने बताया था। फादर ऑफ आईएनसी कौन थे? एओ ह्यूम थे। कब कहा गया? 1912 में। कौन से सेशन में? बिहार में ना 3 सेशन हुए हैं, उसमें से एक सेशन हुआ था बांकीपुरा का, बांकीपुरा पटना। ठीक है? बांकीपुर पटना। इसमें जो अध्यक्ष थे वो याद रखना आपको, आर एन
मुधोलकर, या मुंह धोलकर याद रखो तो अपने आप ही पता लग जाएगा, RN मुधोलकर, RN मुधोलकर। 1912 में बांकीपुरा में पटना में एक सेशन हुआ था। 1912 में बांकीपुरा में पटना में एक सेशन हुआ था। उस सेशन में RN मुधोलकर प्रेसिडेंट थे और उन्होंने AO ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा था। ठीक है, अब ये हमको पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपने क्वेश्चन देखा ही होगा, ठीक है ना। तो अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी तो थे ना, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, फर्स्ट पारसी अध्यक्ष। ठीक है, पारसी देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, फर्स्ट पारसी अध्यक्ष। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले पारसी अध्यक्ष थे। कब बने थे? 1886 कोलकाता में। देखो 1885, एक साल के बाद कौन बने? दादा भाई नौरोजी। और इनको ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके बारे में क्या क्या तुम्हें याद रखना है? पहली बात तो ये हमारे दूसरे अध्यक्ष थे। दूसरी बात, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। DBN शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो, दादा भाई नौरोजी। कब थे ये? कलकत्ता में। पहला कहाँ हुआ था? बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, इनका ना एक काम बहुत ही फेमस है, इन्होंने ना इंडियन एसोसिएशन को INC में मिलाया। इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी और दो लोगों ने मिलकर करी थी, सुंदरनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इनका नाम फेमस है यहाँ पे, तो इनको याद रखना है। इंडियन एसोसिएशन को INC में किसने मिलाया था? तो 1876 में ये बना और इन्होंने क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी ने इनको मिलाया। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जिस संस्था को बनाया था उस संस्था को इंडियन एसोसिएशन कहा जाता था। इसको किसने मिलाया INC में? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। मतलब 10 साल पहले। सोच सकते हो कि 10 साल पहले जिस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने करा था, उस संस्था को दादा भाई नौरोजी ने किस में मिला दिया? INC में मिला दिया। दादा भाई नौरोजी कौन है? ये दूसरे अध्यक्ष है, किसके? INC के। पहले पारसी अध्यक्ष है। कहां पर होता शासन? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1886 में। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला शासन हुआ था वो एक साल बाद ही हुआ था, 1887 में। यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? थर्ड वाला अध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये शासन कहां हुआ था? देखो पहला, एक तरफ से आप प्रेसिडेंसी भी आ सकते हो, था ना, बॉम्बे था, कोलकाता था और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थी ना उसकी, ब्रिटिश की, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। तो तीसरा हमारा हुआ था मद्रास में। ठीक है, 1887 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अगर तुम्हें इसका नाम भी याद रहेगा कि तीसरे अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब, तब भी याद रख सकते हो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष यही होंगे। उससे पहले तो पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा पहले अंग्रेजी अध्यक्ष की तरफ। पहले अंग्रेजी अध्यक्ष की तरफ ये कौन है? ये है जॉर्ज यूल। ये कौन है? जॉर्ज यूल। ये शासन कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। ये शासन कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। कब? 1888 में। 1888 में। 1888 में जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। और ये शासन कहां हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, तो बहुत आसान है, हमारे को ये याद हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो है बंगाल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हमें याद रखना है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905। कब हुआ था? 1905 में। 1905 में। लेकिन एक चीज तुम यहां पे याद रखना, 1905 पांचों ऑप्शन में होंगे या चारों ऑप्शन में होंगे। ठीक है, तो हमें डेट दे रखा होगा साथ में। देखो एक डेट है 19 और 20। 19-20 जुलाई को ना घोषणा हुई थी। उस दिन ना सिर्फ घोषणा हुई थी कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, लेकिन उस बिल को प्रभावी कब करा गया? 16 अक्टूबर को। उस बिल को कब लागू करा गया? 16 अक्टूबर को। तो याद रखना है, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। लेकिन बंगाल का बंटवारा की घोषणा 19-20 को करा गया, लेकिन 16 अक्टूबर को उसको प्रभावी करा गया, मतलब 16 अक्टूबर को उसको लागू करा गया। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना है कि 1905 में वायसराय कौन थे भाई? तो लॉर्ड कर्जन, है ना। ऐसा काम कोई कर्जन ही कर सकता है। ठीक है,
नाम याद रखना है ना। कर्जन, कर्जन से याद रख सकते हो आप इसको, है ना, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ऐसा कोई कर्जन नहीं कर सकता जो मतलब बंटवारा कर दे, ठीक है। तो कर्जन से याद रख सकते हो इसको आप। तो लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि 16 अक्टूबर को तो उसका पार्टीशन करा, तो रीयूनाइट भी तो किसी ने करा होगा ना भाई। रीयूनाइट हुआ था 1911 में, 31 दिसंबर, क्योंकि डेट थोड़ा बहुत याद रख सकते हो आप, नहीं भी याद रहेगा तो थोड़ा जोड़ सकते हो। देखो 1911 है, 11 का लास्ट में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत याद रख सकते हो कि यार अब ये ऐसा हो सकता है 21 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में करा गया था, बिल्कुल एंड मंथ के बिल्कुल एंड में, 31 दिसंबर को 1911 में, ठीक है, रीयूनाइट करा था। और रीयूनाइट करा था लॉर्ड हार्डिंग 2। अब कंफ्यूज मत हो ना, एक लॉर्ड हार्डिंग भी है, लॉर्ड हार्डिंग 2 ने करा था, लॉर्ड हार्डिंग 2 ने करा था, लॉर्ड हार्डिंग 2 ने करा था। उस समय के जो पीएम थे ना वो थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश पीएम जो समय के थे वो थे जॉर्ज पंचम। अब एक चीज और याद रखना, उस समय 1905 में आईएनसी का एक और सेशन चल रहा था। 1905 में आईएनसी का एक सेशन चल रहा था, जहां के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे अध्यक्ष वहां के? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ये है कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना वो गांधी जी के गुरु है, गांधी जी के गुरु है, याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के गुरु है। और ये सेशन कहां हुआ था? बनारस में। सेशन कहां हुआ था? बनारस में। सेशन कहां हुआ था? बनारस में, ठीक है। सेशन कहां हुआ था? बनारस में। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? ये थे एमजी रानाडे, ठीक है। तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? 1905 में। रीयूनाइट कब हुआ? 1911 में। किसने करा? कर्जन ने करा। रीयूनाइट किसने करा? लॉर्ड हार्डिंग 2 ने करा। ब्रिटिश पीएम उस समय कौन थे? जॉर्ज पंचम। घोषणा कब हुई? 1920 को। रीयूनाइट कब किया? 16 अक्टूबर को, ठीक है। उस समय 1905 में कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? एमजी रानाडे। और ये सेशन कहां चल रहा था? बनारस में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 1906 में। तो देखो 1906 में पता क्या हुआ था? 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया था कलकत्ता में, ठीक है। और पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल ना यही हुआ था 1906 में। पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल होता है 1906 में। और दादा भाई नौरोजी यहाँ के भी अध्यक्ष थे। अब देखो याद करो, दादा भाई नौरोजी हमारे दूसरे अध्यक्ष थे, और दादा भाई नौरोजी 1906 में भी अध्यक्ष बने, 1906 में। और इस सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल करा गया। इस सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम यूज करा गया, और स्वराज का झंडा भी फहराया गया। कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में, ठीक है। और याद करो दूसरी बार जब सेशन हुआ था तब भी कहां हुआ था? कलकत्ता में ही हुआ था। दूसरा सेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में ही हुआ था। और दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में दोबारा अध्यक्ष बने 1906 में। और स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम यूज भी यही हुआ था, और स्वराज का झंडा भी फहराया गया था। पहली बार स्वराज का झंडा फहराया गया था, स्वराज शब्द का इस्तेमाल करा गया था पहली बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1906 में क्वेश्चन आ सकता है, स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ? 1906 में। कौन से सेशन में? 1906 में। कहां पे? कलकत्ता में। स्वराज का झंडा फहराया गया था यहीं पे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी करी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की हमने जब मांग करी थी ना, स्वाधीनता कि हम किसी के अधीन ना रहे, ठीक है, हम खुद से ही अपना देश चलाएं। तो पूर्ण स्वराज का हमने इस्तेमाल करा था 1929 में। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 1929 में। और कौन सेशन में? लाहौर सेशन में। कौन सेशन में? लाहौर सेशन में। कब? दिसंबर में। याद रखना कि इन्होंने ना उसके बाद इन्होंने घोषणा करी थी कि 1929 दिसंबर में कि हम ना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन दिसंबर हो गया था, तो हमने अगले साल 26 जनवरी 1930 को 1929 में शासन हुआ, तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया हमने? 1930s में, 26 जनवरी को फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस। पूर्ण स्वराज का इस्तेमाल कब हुआ? 1929 में। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। कौन से मंथ में? दिसंबर मंथ में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
जो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। और लाहौर सेशन में जब दिसंबर में हुआ था तो हमने उसके अगले मंथ जनवरी में 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चलते हैं आगे 1916 में। तो 1916 का देखोगे तो 1916 हमने क्या करा, लखनऊ का अधिवेशन हुआ। लखनऊ का अधिवेशन, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है लखनऊ अधिवेशन? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है लखनऊ अधिवेशन क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में ना, लखनऊ अधिवेशन में तीन कठिया जो एक ब्रिटिश क्या करते थे कि वो बोलते थे भाई कि ना जो भी तुम्हारा जमीन है, ठीक है, उसमें ना नील जरूर उगाना है, नील जरूर उगाना है। तो बहुत परेशान कर रखा था, है ना। वैसे भी चंपारण में गए थे गांधी जी, ठीक है, जो पहला गांधी जी का पहला जो आंदोलन भी था। तो तीन कठिया जो था, एक प्रॉब्लम थी उसमें क्या था कि अगर एक कट्ठा है जमीन है, मतलब ठीक है 3/20 भाग पे, 3/20 भाग पे ऐसा कहा जाता है इसको, 3/20, तीन कठिया मतलब 3/20, ठीक है ना। नील उगाने के लिए प्रश्न प्रस्तुत किया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। ये आ सकता है कि तीन कठिया वाले प्रश्न किसने उजागर किया था, मतलब किसने उस सेशन में कहा था? तो राजकुमार शुक्ला ने कहा था। नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, तीन कठिया मतलब समझ गए आप लोग कि 20 में से, मतलब 20 भाग में से तीसरे 3 भाग पे ये करना है, ठीक है, 3/20। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे उस समय के अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में क्या हुआ था कि नील उगाने वाले किसानों की समस्या प्रस्तुत करी थी। किसने करी थी भाई? नील उगाने की समस्या प्रस्तुत करी थी किसने? राजकुमार शुक्ला ने। किसने करी थी? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, अभी ये जो हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ना, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखना, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपरों में, तो आप इसको ढंग से देखो और मेरे साथ जुड़ो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और जितने अच्छे अच्छे प्रश्न हो सकते हैं मैं लाऊंगा। और मैंने पूरी एक तरह से नोट्स बना रखी है, ठीक है, जो आपके बहुत काम आएगी इस बार के एग्जाम में। ठीक है, वो इसमें वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना आप, अगर आपको कहीं भी पढ़ रहे होगे या आप कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो देखना, अगर आप वो क्वेश्चन देखोगे तो आप लगेगा कि हाँ ये सारे वही क्वेश्चन है जो आप मॉक टेस्ट में दे रहे हो। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ जरूर जुड़े और लोगों को भी जोड़े। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला जो हमारा है कि 1924 में जो बेलगाम में केवल गांधी जी एक बार अध्यक्ष रहे हैं आईएनसी के, सिर्फ एक बार अध्यक्ष रहे हैं आईएनसी के। ठीक है, और एक बार जो अध्यक्ष बने थे वो कहां बने थे? बेलगांव में। कब? 1924 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी कितने बार अध्यक्ष बने? 1 2 3 4, तो आंसर है एक बार। ठीक है, कब बने? 1924 में। कौन से सेशन में? बेलगांव सेशन में। ठीक है, अब चलो 1925 में। 1925 में सरोजनी नायडू ये फर्स्ट भारतीय महिला राष्ट्रपति थी। फर्स्ट भारतीय महिला राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे इसको, प्रेसिडेंट थी। ठीक है, पहला महिला राष्ट्रपति, पहला महिला प्रेसिडेंट जो थी उस समय की, वो कौन थी? जो पहली बार कोई इंडियन बनी थी, पहली बार कोई इंडियन जो बनी थी वो बनी थी सरोजनी नायडू। कब? 1925। कौन सेशन में? कानपुर सेशन में। लेकिन इनसे पहले भी एक महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो थे एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट जो बनी थी ना, वो बनी थी 1917 में, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। ठीक है, वो इंडियन नहीं थी और ये इंडियन थी, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। पहला वुमेन, फर्स्ट वुमेन जो क्या बने? आईएनसी के अध्यक्ष बने, वो थी सरोजनी नायडू। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद भी इसको बोलते हैं, अबुल कलाम आजाद 1923 में ये एक विशेष सत्र हुआ था, उसके अध्यक्ष थे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे उस समय के आईएनसी के, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के। 1923 में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे ये, सबसे कम उम्र के। कौन? अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के। अब 1923 के विशेष सत्र जो दिल्ली में हुई थी है। सरोजनी नायडू कहां बनी थी? 1925 में। कहां पे? कानपुर में। फर्स्ट वुमेन
फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, आईएनसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चल अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार में है ना, बिहार में मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि बिहार में 3 सेशन हुए हैं, बिहार में 3 सेशन हुए हैं, एक गया, एक पटना और एक रामगढ़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अधिवेशन हुए बिहार में, ठीक है, गया, पटना और रामगढ़, गया, पटना और रामगढ़, गया, पटना, रामगढ़, गया, पटना, रामगढ़, गया, पटना और रामगढ़, गया, पटना और रामगढ़, 3 सेशन हुए बिहार में, गया, पटना और रामगढ़। अब देखो जो गया वाला हुआ था 1922 वाला, इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास, सीआर दास जिसको भी बोलते हैं, और सीआर दास को ना देश बंधु भी बोलते हैं, सीआर दास को देश बंधु भी बोलते हैं, सीआर दास को, चितरंजन दास को क्या बोलते हैं, देश बंधु भी बोलते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट यही था कि सीआर दास को देश बंधु बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो सेशन गया में हुआ था 1922 में, ठीक है, उसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे और इनको देश बंधु बोलते हैं। पटना वाला याद रखना है, मैंने पीछे बताया आपको, पटना वाला सेशन 1912 में हुआ था, किसने करा था, आरएन मुधोलकर से मैंने याद रखवाया था, ठीक है, मुधोलकर, आरएन मुधोलकर, और आरएन मुधोलकर ने क्या बोला था, ये वाला सेशन, बाकी पूरा सेशन में आईएनसी का फादर ऑफ आईएनसी किसको बोला था, एओ ह्यूम को, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब 1940 में इसमें ये रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ उस समय तो बिहार में था, लेकिन अभी तो अलग हो चुका ना बिहार से झारखंड, तो अभी ये झारखंड में कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये ना 1940 से 1946 तक यही अध्यक्ष रहे, तो ये भी याद रखना सकता है, सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष रहे, तो अबुल कलाम आजाद ही रहे सबसे लंबे समय तक, 6 साल तक अध्यक्ष रहे। और ये जो 1940 में हुआ था सेशन, ये कौन सा सेशन था, ये 53rd सेशन था, 53rd सेशन था। और 1940 में एक और चीज हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके 3 लोगों का नाम याद रखना है इनके, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह करा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह करा था, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। और आईएनसी का ये कौन सा सेशन था, 53rd सेशन था। 1940-1946 तक कौन सबसे ज्यादा तक लंबे समय तक अध्यक्ष रहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कहां पे हुआ था ये, झारखंड में, कहा, रामगढ़, आज का झारखंड, उस समय तो बिहार बोला जाएगा, ठीक है। चल अब ये देखो, फर्स्ट पहली महिला अध्यक्ष जो आईएनसी की थी वो एनी बेसेंट, अभी जो हमने पढ़ा था ना पीछे, सरोजिनी नायडू, वो फर्स्ट वुमेन है जो इंडियन थी, फर्स्ट वुमेन इंडियन जो आईएनसी की बनी थी अध्यक्ष, ये फर्स्ट वुमेन जो आईएनसी अध्यक्ष बनी, इंडियन नहीं बोला मैंने, फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट, कब, 1917 में, कब, 1917 में, कौन सेशन में, कलकत्ता सेशन, कौन सेशन में, कलकत्ता सेशन, ठीक है। अब गर्म दलों का से याद रखना है, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, 4 नाम याद रखो, क्योंकि बाकी का नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं याद रखने की, क्योंकि नरम दल का नाम याद रखो, बहुत सारे लोग थे उसमें, गर्म दल का याद रखना है, गर्म दल मतलब जो हाथ पैर जोड़ के नहीं लेना चाहते थे आजादी, बल्कि जो लड़ाई करके या जो कहते थे कि भाई हमें हाथ पैर जोड़ कर नहीं होगा, हम भीख में नहीं लेंगे आजादी, हमें तो आजादी लड़के ही लेना पड़ेगा, इनसे इनको भगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं। अब ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ना कांग्रेस पर, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, कि ये लोग ना, कांग्रेस जो है ये सिर्फ प्रार्थना करती रहती है, याचिका करती रहती है, विरोध करती रहती है, राजनीति करती रहती है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, ये लोग ना आजादी लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, विपिन चंद्र पाल ने, इन्होंने बोला गर्मपंथियों की नीतियों को बताया राजनीतिक भीख, इन्होंने बोला ये तो राजनीतिक भीख है, ठीक है। नरमपंथियों, जो नरम दल के नेता थे ना, उनको क्या बोला, ये तो राजनीतिक भीख मांग रहे हैं, राजनीतिक भीख मांग रहे हैं। अरविंदो घोष ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आईएनसी है ना वो भीख मांगने वाली संस्था है, इन्होंने तो बोला था राजनीतिक भीख, इन्होंने बोला भीख मांगने वाली संस्था कहा था। और अश्विनी कुमार दत्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसने बंदे ने क्या बोला कि कांग्रेस के शुरुआती सत्र को 3 दिन का तमाशा बताया था, जब कांग्रेस शुरू में स्थापना हुई थी तो उन्होंने बोला था ये तो 3 दिन का तमाशा है, ये 3 दिन का तमाशा है। देखो आज हमने जितने क्वेश्चन करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे साथ ऐसे लगातार जुड़ो, इस सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाओ, आप देखना जरूर आपका ही पेपर निकलेगा, ठीक है, TRE 4.0।
तो अगर आप ये पेपर निकालना चाहते हैं मेरे साथ जुड़े, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और देखना ये मेरे ही क्वेश्चन आएंगे। और ये मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए, बहुत मुश्किलों से मैंने इन क्वेश्चनों को बनाया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, उस तरीके से बनाया है। ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना भी।